ते प्रणाम। कल हम लोगों ने 10वें अध्याय को पूर्ण किया था। आज जो है 11वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे, विश्वरूप दर्शन। आज जो आप लोगों ने विभूतियाँ पढ़ा है, यह विभूतियाँ ही विश्वरूप, यही एक जो बात अभी पिछले अध्याय में विभूतियों के रूप में आप लोगों ने जो जाना है, उसी को एक विस्तार रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान योग का गहराई से जो विभूतियां हैं, उन विभूतियों का बड़ी ही गहराई के साथ गहनतम रूप से दर्शन करा रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं। जैसे कि ज्ञान योगी जो होता है, उसके लिए जो दर्शन होता है, जो साक्षात्कार दर्शन होता है, विभूतियों का जो साक्षात्कार होता है, परंतु आम लोगों के लिए वह दर्शन माना जाता है। ठीक है, उन विभूतियों का दर्शन माना जाता है। परंतु जो हम लोग जिस मार्ग पे चल रहे हैं, तत्व मार्ग की तरफ चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ जो चल रहे हैं, तो हम लोग जो है साक्षात्कार करते हैं। कोई वस्तु नहीं है जो आँखों से हम देख लेते हैं तो वो दिख जाए। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का विश्वरूप कोई आँखों से देखने वाली वस्तु नहीं है। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। पता है कि नहीं पता है? ब्रह्म आँखों से दिखता है? नहीं दिखता है। तो ब्रह्म आँखों से देखने वाली कोई वस्तु नहीं है, परंतु हम उसको अनुभूत करने का, प्रत्यक्षीकरण करने का, साक्षात्कार करने का एक अनुभूति करते हैं। ईश्वर अनुभूति का विषय है। जिसका दर्शन आपने कर लिया वो तो प्रकृति का विषय है कि नहीं? सृष्टि का विषय है ना। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, उनका सबका दर्शन आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? परंतु ब्रह्म का कभी दर्शन आप लोग कर पाते हैं? बताइए। ब्रह्म का दर्शन तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाता है। इसीलिए ब्रह्म में यही अंतर है। ब्रह्म में यही अंतर है। सृष्टि का आप दर्शन भले कर लो, परंतु ब्रह्म का दर्शन आप नहीं कर पाओगे। इस अध्याय का नाम दर्शन योग है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि विश्वरूप का दर्शन हो गया, बड़ी बड़ी मुंडियां दिख गई, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, शिव का, एक ही में दिख गया। परंतु ये जो विभूतियां आप लोगों को जो दिख रही हैं, वो जो पिछले अध्याय में जो नाम बताए थे, जो ज्ञान की बात कहा था कि तत्व ज्ञान को आप लोग जानना, तत्व ज्ञान को आप जानना, तो उस तत्व ज्ञान को जान करके आप उसका तात्विक रूप से जो है उसका आप दर्शन करते हो, साक्षात्कार करते हो, सॉरी। ठीक है, उसका तात्विक रूप से आप लोग साक्षात्कार करते हो, न कि सामने प्रत्यक्षीकरण करते हो, देखते हो आप। ठीक है, अब ये जो आगे का जो विषय है, जो पहले श्लोक से जो प्रारंभ हो रहा है, वह विषय शायद श्लोकों के माध्यम से आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो 11वां श्लोक है, वो ये कह रहा है, 11वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसमें जो है उसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्म के ज्ञान से जो है मोह का नाश हो जाता है। दुनिया में
कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मोह को नाश कर दे, परंतु मात्र एक अध्यात्म का ज्ञान है जो मोह का नाश कर देता है। हमारे आपके भीतर मोह है कि नहीं है? है ना? बहुत बड़ा मोह है, हर चीज का मोह है, हर व्यक्ति के प्रति मोह है। एक छोटे से लेकर के एक बड़े पदार्थ, एक वस्तु के लिए मोह है। आपके घर में वस्तुएं पहले से कचरे में रहती हैं, फेंकी हुई रहती हैं, परंतु आपका उसके प्रति भी उतना ही मोह रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए और वह लेने लग जाए, मांगने लग जाए, तो आप उसको नहीं दोगे। वह कचरे की वस्तु भी आपके लिए मोह की वस्तु बन जाती है। और उस मोह का निराकरण, उस मोह का नाश जो है केवल आध्यात्म के ज्ञान से ही हो पाता है। और बिना आध्यात्म के ज्ञान के वो संभव नहीं है। तो आगे के श्लोकों में वे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उसमें मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। बहुत बड़ी बात कह दिया उन्होंने कि अर्जुन ने कहा कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म नाम का उपदेश जो आपने मुझे सुनाया है, उसके कारण मेरा मोह, जिससे मैं युद्ध में पीठ फेर करके बैठ गया था, वह अब दूर हो गया। अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि केवल मोहित व्यक्ति ही नहीं युद्ध के लिए खड़ा हो पाता है। कोई व्यक्ति पापी से पापी क्यों ना हो, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति क्यों न हो, अधम से अधम व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह अध्यात्म के शरण में चला आता है तो वह भी कुंदन बन जाता है। क्या बन जाता है? जौहरी के हाथ में यदि कोयला भी मिल जाए ना, तो उसे क्या बना देता है? हीरा बना देता है। देखिए, बता दिया इन्होंने, क्योंकि जौहरी को पता होता है कि कोयले से ही हीरे बनता है। भगवान भी जौहरी है। तो अध्यात्म ब्रह्म के तरफ, ईश्वर के तरफ यदि आप लोग आते हैं तो आपके अंदर जो कोयला है ना, उसको निकाल करके आपको क्या बना देता है? हीरा बना देता है। चमकता हुआ कुंदन हीरा बना देता है। अध्यात्म एक ऐसा विषय है। अभी लोगों को कहो कि अध्यात्म में जाना, रहे तो बोलेंगे अरे ये कौन सी बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये अभी से अध्यात्म में जाने की बात कर रहा है। मुझे जानते हैं लोग क्या कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि सन्यासी हो गए। मैंने कहा कि अरे भैया, मैं आप ही की तरह हूँ। मुझे बहुत से मेरे रिलेशन वाले भी बोलते हैं कि तुम तो सन्यासी जीवन साधु हो गए, बाबा बन गए। ठीक है, अगर आप आध्यात्म की तरफ आते हो तो आपको लोग दूसरे नामों से संबोधित करने लगते हैं। दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं। समाज इतना बिगड़ा हुआ है, समाज इतना नीचे गिरा हुआ है कि आपको अलग कर देता है, आपको अपने में सम्मिलित नहीं करता है।
आपका और अपना संबंध दूसरा बना लेता है कि अरे ये तो ये दूसरे कैटेगरी वाले लोग हैं, उनके सामने कहाँ ये सब करेंगे। परंतु जितना एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सांसारिकता का ज्ञान होता है उतना संसार में रहने वाले व्यक्ति को नहीं होता है। सूरदास जी अंधे थे, परंतु जो उन्होंने गोपियों के बारे में जो पद लिखे हुए हैं ना, पढ़ेंगे ना, उन्होंने जितना पद अच्छा लिखा है, शंकराचार्य ने शादी नहीं किया था, परंतु उन्होंने गृहस्थ के बारे में और जीवन के बारे में जितना चित्रण उन्होंने अच्छा किया है उतना एक गृहस्थ भी नहीं कर पाता है। इसीलिए आध्यात्म की शरण में आइए, लोगों को कहने दीजिए कुछ भी हो, लोग कहेंगे। आप सही चलेंगे तभी भी आपको लोग कहेंगे वो गधे वाली बात है, बाप बेटे और गधे की बात है बस। आप कैसे भी चलोगे ना, लोग कहेंगे ही कहेंगे। आप पैदल चलोगे तो भी लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे, गाड़ी से चलोगे तो भी कमेंट करेंगे, 4 व्हीलर से चलोगे तो भी कमेंट करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? लोगों का काम है कहना, सही कहा आपने। तो बहुत लोग तो कहने के कारण जो है अध्यात्म में नहीं आ पाते कि लोग क्या कहेंगे। एक माता जी हैं, वो हमारे साथ योग दर्शन में जुड़ती थी, तो उनकी बहुएं उनको कमेंट मार मार करके योग दर्शन बंद करवा दिया। कहा कि अब उम्र तुम्हारी इतनी हो गई, अब तुम कोर्स करने जा रही हो। एक दिन मुझे वो कह रही थी कि मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि अब तुम क्या कोर्स करके करोगी, तुम योग की पढ़ाई करके क्या करोगी, अब तो तुम राम राम जपो, यही तुम्हारा धर्म है। मैंने कहा कि उनको आपने समझाया नहीं, बोले कि हमारी सुनते ही नहीं। मैंने कहा कि आप उनको सुनाओ। मेन बात है ना कि वो समझा नहीं पाते हैं लोग। मैंने कहा कि आप कभी बात करवाना उनसे, मैं समझा दूंगा उन लोगों को, क्योंकि आप मेरी बातें समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे घर वाले। ठीक है, तो उनको किसी तरह से रुक रुक करके फिर उनको वीडियो भेजना। वो बोली कि मुझे वीडियो ही भेज दीजिए, मुझे डिस्टर्ब करते हैं लोग। जैसे कि काले चूहों के बीच में अगर एक चूहा चला जाए सफ़ेद रंगीन ना, तो सारे चूहे उसको काट डालते हैं। पता है, अगर रंग करके किसी कलर करके किसी चूहे के अंदर डाल दो आप, फिर देखना सारे चूहे उसको काटने लगते हैं। देखा है आप लोगों ने? एक दौर था जब लोग जो है चूहे पालते थे, अब तो बंद कर दिया। एक समय था जब हर लगभग सभी के घरों में चूहे पालने का एक फैशन चल गया था। अब वो पता नहीं विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, कुछ पालते हैं कि नहीं पालते हैं लोग। एक समय पूरे भारत में आया था ये कि चूहे पालने का बड़ा शौक था लोगों को, समझ रहे हैं? तो कुछ लोग चूहे पालते थे तो उसमें उसको अगर कलर कर देते थे ना, उसमें डाल देते उसके पिंजड़े में, तो सारे चूहे जो उसमें के थे वो काट के खा जाते थे, उसे काट देते थे, वो मर जाता था। ऐसे ही हम लोगों का जीवन भी ऐसे ही हो गया है। तो आध्यात्म का माहौल हर जगह बनना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। आपका उत्थान लोग करने नहीं देंगे। परंतु जब आज मुझे लगता है कि अब समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिकता की बयार सब जगह बह रही है, समझ रहे हैं? और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही लोगों के बीच में ज्ञान बढ़ता रहा तो आध्यात्मिकता जरूर अपने चरम सीमा पे आएगी। और महर्षि अरविंद ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति मानव से महामानव की तरफ बढ़ जाएगा। राम और कृष्ण के समय में लोग मानव नहीं थे। पता है क्या थे? राम और कृष्ण के समय में लोग मानव नहीं थे। हम लोग मानव हैं, परंतु उस समय लोग क्या थे?
महामानव थे। क्या थे? महामानव थे। अभी हमारी यात्रा उतनी नहीं हुई है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो लोग सारे के सारे आध्यात्मिक हुआ करते थे, बलशाली हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, सिद्ध हुआ करते थे, योगी हुआ करते थे। आज तो हम न योगी हैं, न सिद्ध हैं, न ज्ञानी हैं, न आध्यात्मिक हैं क्या? उस समय महामानव लोग हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण कोई सिंपल मानव नहीं थे, पांडव कोई साधारण मानव नहीं थे, वो महामानव थे। कहते हैं कि भीम के पास जो है हजारों हाथियों का बल था, ऐसे ही पेड़ को उखाड़ करके फेंक देते थे, वो पत्थरों को तोड़ देते थे, वो इतना बल होता था। तो वो मानव नहीं थे। आज तो आप एक 10 हॉर्स पावर का इंजन लाते हो किसी चीज को खींचने के लिए, परंतु उस समय लोग, आप मंदिरों को जाकर के देखो, उदाहरण देखना है तो जो बड़े बड़े एलिफेंटा आदि, हम लोग गए थे, वहाँ के जो मंदिर बने हुए हैं, तो उन मंदिर जो बने हुए हैं वो कैसे पत्थरों को उठा उठा करके लोग रखे होंगे हैं। एलिफेंटा आदि में जो बने हुए हैं, आदि जो गुफाएं बनी हुई हैं, और भी कई जगह मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे पत्थरों को उठा उठा करके एक के ऊपर कैसे रखा गया होगा। तो ये महामानव के बल पे ही तो संभव हुआ होगा है? आज का जो मनुष्य है वह बहुत, उसका स्तर निचले स्तर पे है। इसीलिए जो है हमें उस स्तर को छूना है। तो लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जो लोगों को महामानव बना सकता है। और लोग समझते हैं कि ये तो, अगर कोई गीता सुन रहा है तो वो जो है साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। कभी ये नहीं सोचते हैं कि गीता सुनने वाला व्यक्ति योगी बनता है। क्या बनता है? गीता सुनने वाला व्यक्ति घर को छोड़ करके भागने वाला नहीं बनता है। लोगों ने बुद्ध के और महावीर को देख करके लोग पूरे डरे हुए हैं। अब तक लोग जो है महावीर और बुद्ध को देख करके अब तक डर लोगों के अंदर बना हुआ है कि लोग न अपने आते हैं न अपने बच्चों को लाते हैं अध्यात्म में। अगर किसी की पत्नी आ रही है तो पति डरता है कि कहीं साधु न बन जाए। अगर पति आ रहा है तो पत्नी डरती रहती है कि मेरा पति कहीं मुझसे अलग ना हो जाए, न साधु बन जाए। ये भय रहता है। मैं वास्तविक बताऊं आपको बात, उनको लगता है कि अगर ये साधु बन गया तो फिर मेरा क्या होगा। और पति जो हैं, पुरुष हैं, उनको लगता है कि मेरी पत्नी साधु बन गई तो फिर मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी द्वंद्व लोगों के बीच चलते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण चलते हैं ना, उनको ये चीज नहीं पता है। और ये अज्ञानता बड़ी ही खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना। और आने वाले समयों में यह व्यक्ति को कहीं आगे बढ़ने नहीं देगी। आप हर व्यक्ति, आप में से, हम में से यही चाहता है कि हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो। जब आध्यात्म की तरफ आप आओगे नहीं तो कैसे उत्थान होगा। आप ये मान लेना कि आने वाले समय में आध्यात्म से ही उत्थान होता है। आप जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लो, धन कमा लो, सुख समृद्धि प्राप्त कर लो, परंतु उससे उत्थान नहीं होता है। जीवन में यदि सभी तरह का उत्थान चाहिए, सार्वभौमिक विकास चाहिए, सभी विधाओं में विकास चाहिए, तो आपको आध्यात्मिक होना जरूरी है। लोगों ने केवल इसको भगोड़ा ही मान लिया है कि आध्यात्मिक जो हो गया वो भगोड़ा हो गया, वो घर से भाग गया। क्या राम और कृष्ण घर से भागे थे क्या? अब लोग जो सन्यासी हैं वो भी उन्हीं की पूजा करते हैं, जो सन्यासी हैं वो भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तो क्या जो उनके आराध्य हैं, तो उनके जैसा हमारा चरित्र नहीं होना चाहिए?
आदर्श राम को बना रहे हैं, कृष्ण को बना रहे हैं, तो कृष्ण और राम तो घर छोड़ के भागे ही नहीं। वो लोग तो जीवन भर संसारिक और संसार में लोगों की भलाई करते रहे, राक्षसों को मारते रहे, द्वंद्व करते रहे। तो हमें भी अपने जीवन में इस तरह का कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो लोग नहीं हैं उनको जागरूक करिए, जो लोग जान चुके हैं वो दूसरे को जागरूक करें। यही हमारा कर्तव्य है। तभी आध्यात्मिकता सार्वभौमिक होगी, तभी आध्यात्मिकता सभी जगहों पे फैलेगी। बिना आध्यात्मिकता के कुछ होने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। बिना आध्यात्मिकता के कुछ भी संभव नहीं है। आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में कि हे कमल नेत्र कृष्ण, मैंने तुझसे जड़ चेतन मतलब भूतों की उत्पत्ति तथा विनाश के संबंध में और साथ ही साथ तेरे अनश्वर गौरव के संबंध में सब कुछ सुना। अब अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने तुझसे जड़ और चेतन, जो जड़ है और जो चेतन है, मतलब जिसमें चेतना नहीं है और जिसमें चेतना है, उन सभी के उत्पत्ति और विनाश के बारे में मैंने जाना। किसके द्वारा जाना? कृष्ण के द्वारा जाना। और तेरे अनश्वर गौरव के संबंध में कुछ कुछ सुना। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के अनश्वर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाला जो गौरव है, विभूतियाँ हैं, उनके बारे में पिछले अध्यायों में सुना। ठीक है, कि क्या क्या हो, कैसे हो, किस तरह से हो, ये पूरा उन्होंने जानने का प्रयास किया। और कहते हैं कि हे परमेश्वर, जैसे तूने अपने विषय में कहा, अगर यह बात ऐसी ही है, अगले श्लोक में, तो हे पुरुषोत्तम, मैं तेरे ईश्वरीय स्वरूप को देखना चाहता हूँ। जो तुमने विभूतियाँ बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना कि ये सब मैं ही हूँ। तो अब इसको दो रूपों में मैं बताऊंगा। एक तो जैसा इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार, और एक निराकार रूप में बताने का प्रयास करूंगा मैं आपको। तो उन्होंने कहा है कि हे परमेश्वर, जैसे तूने अपने विषय में कहा है कि अगर यह बात ऐसी ही है, तो हे पुरुषोत्तम, जैसा विभूतियों के बारे में आपने बताया, यदि यह बात सही है, तो हे पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण, मैं तेरे ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ। जो तेरा ईश्वरीय रूप है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अभी तक मैंने तेरी विभूतियों से तेरी झांकी ही ली है। जितना भी तूने विभूतियाँ बताया है कि क्षत्रियों में राम हूँ, जलों में मगरमच्छ हूँ, मच्छों में मगरमच्छ हूँ, जो इस तरह की तुमने जो बात कही है, तो ये तो मैंने तेरी केवल झलक ली है, एक झांकी ली है एक। ठीक है ना? तेरा साक्षात दर्शन नहीं किया। जो तूने बताया है ना, इसका मैंने साक्षात दर्शन नहीं किया। इसका दर्शन मैंने साक्षात नहीं किया। मैं तो ईश्वर के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे ईश्वरीय रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। जो तेरा ईश्वर रूप है, मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। तो ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की एक बात कही गई है, परंतु ये तो संभव नहीं है ना कि ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो सके। मैं इतने दिनों से आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ ना कि भाई ईश्वर का जन्म नहीं होता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, ईश्वर अजन्मा है, ये भी आप लोगों को पता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, अजर है, अमर है। तो यहाँ पे जो बात आई है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा एक बात, जो मैं आप लोगों को 10वें अध्याय में बताया था। 10वें अध्याय में मैं आप लोगों को ये कहा था कि हमें जो है
ब्रह्म के तात्विक रूप का दर्शन करना है। तो यहाँ पे एक शिष्य जो है गुरु से याचना करता है कि आप उसका हमें साक्षात्कार करवाओ। ठीक है, तो उसको जो है कौन बताता है? उसको जो है गुरु बताता है। तो अर्जुन को जो है, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना था और गुरु मान करके ये पूछा था कि भगवान का दर्शन कैसे हो। दर्शन मतलब साक्षात्कार। मान लो आपने विभूतियों के बारे में तो बता दिया कि फलाना फलाना विभूतियां होती हैं, परंतु इसका साक्षात्कार कैसे करेंगे? ठीक है, एक तो जो इसमें लिखा हुआ है, यह बात मैंने पहले बता दिया, जो अभी बता रहे हैं उसी को आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो आप जब किसी महान गुरु या आचार्य या देवता के पास जाते हैं तो उससे यही पूछना चाहिए, उससे यही याचना करना चाहिए कि उस ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें। ठीक है, जो आपने विभूतियां बताई है उसका कैसे हम साक्षात्कार करें। तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक तो रूप दिखाते हैं। इस गीता में रूप की बात आती है, दिखाने की बात आती है। ठीक है, तो विभूतियां ही है, तो इन्होंने विभूतियों को एक बात के लोगों ने इसको एक अवतार का रूप बना दिया, एक रूप का, ईश्वर दर्शन का रूप बना दिया इसको। ठीक है, इसे जो है इस अध्याय का नाम ही मैंने बताया था विश्वरूप दर्शन। तो इसको लोगों ने क्या बना दिया? इसको लोगों ने जो है एक ईश्वर का, कि ईश्वर दर्शन देता है, ईश्वर के रूप होते हैं, ईश्वर जो है शरीर वाला होता है, ऐसा ईश्वर को लोगों ने मान करके बना दिया, जो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। क्योंकि ईश्वर के बारे में आप लोग पूरी तरह से ये जान चुके हैं कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है और ईश्वर कभी मनुष्य रूप में आकर के किसी को दर्शन नहीं देता है। आप लोगों को ये भी पता हो गया। जब आप लोगों को ये पता हो गया तो ये जो यहाँ पे जो बातें कही गई है, ये बातें निराधार हो जाती हैं। तो निराधार तो नहीं है, गीता में जो बात कही गई है वो निराधार नहीं है, परंतु इसी को लोगों ने घुमा फिरा करके लिख दिया। ठीक है, जो इसकी व्याख्या बात के आचार्यों ने किया हुआ है, उसी के आधार पे तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक का अर्थ और व्याख्या लोगों ने बताया है। तो यहाँ पे बात एक आती है कि जो विभूतियाँ उन्होंने 10वें अध्याय में बताई है, उन विभूतियों के बारे में, ठीक है, उन विभूतियों के बारे में किस तरह से हम साक्षात्कार करें, किस तरह से जानने का, दर्शन करने का प्रयास करें। तो इसके लिए जो है, इससे थोड़ा सा पहले हमें आना पड़ेगा कि इन विभूतियों को जानने के लिए हमें समाधि तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो अभ्यास और वैराग्य अपने अंदर उत्पन्न कर लीजिए तो समाधि तक पहुंच पाएंगे। बिना अभ्यास और वैराग्य के कोई भी व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच पाता है। गीता के अनुसार तो अभ्यास और वैराग्य ही है जो समाधि तक हमें पहुंचा सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, सतत अभ्यास की जरूरत है यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो योग के अंगों का यदि आप पालन करते हो, कर्मयोग का पालन करते हो, भक्ति योग का पालन करते हो, ज्ञान योग का पालन करते हो, तो आप जरूर जो है ब्रह्म को प्राप्त करोगे। ये जो 3 योग बताए गए हैं आप लोगों को, वही माध्यम है ब्रह्म को प्राप्त करने का। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? तो ईश्वर का साक्षात्कार जो है किसके द्वारा होता है? पीछे ले चलता हूं आपको। ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन 3 योगों के द्वारा जो है इस विश्व रूप का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। बात क्लियर हुई? तो प्रत्यक्ष दर्शन किसके माध्यम से होता है? ये बातें कोई नहीं बताता है। गीता जितने भी पढ़ाने वाले होते हैं लोग, वो यही कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन दे दिया।
परंतु ऐसा संभव है कि आप लोग बताओ? हाँ, समाधि में विश्व रूप का दर्शन होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, विश्व रूप का मतलब व्यक्ति जो है प्रकृति के संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर में देखने लगता है कि यह ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, वही दर्शन का मतलब अनुभूति ही समझिए। मेरा कथन जो है, दर्शन जहां जहां अगर बोल देता हूं मैं, तो वहां वहां आप अनुभूति समझना। ठीक है, दर्शन का मतलब एक होता है, कल परसों बताया था मैंने, कि जिसके द्वारा देखते हैं उसे दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ठीक है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा हम देखते हैं उसे दर्शन कहते हैं। तो किसके द्वारा देखते? नहीं, ये सांख्य में है, सांख्य दर्शन का ये भाग है। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम देखते हैं मतलब हम किसके द्वारा देखते हैं? हाँ, ज्ञान के द्वारा ही साक्षात। बिना ज्ञान के ब्रह्म नहीं प्राप्त होता है। इसके बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी बताया गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति, जब आप लोग याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात आई है कि बिना ज्ञान के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। और भी कई ग्रंथ हैं। हाँ, याज्ञवल्क्य की ही बातें हैं। तो जहाँ जहाँ पे देखिए, जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आप ब्रह्म को नहीं जान सकते हो। ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं इसको 10 बार बोल चुका हूँ। और ये भी मैंने बता दिया कि आपको कई ग्रंथों में कई ऋषि भी इसको मानते हैं। ठीक है, तो दर्शन जो है जी, योग दर्शन में आपको बताएंगे। योग दर्शन में जो है ना, समाधियां बताई गई हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। धारणा, ध्यान, ध्यान की बाद समाधि आती है। ठीक है, जब आपका ध्यान सिद्ध हो जाता है तो वहां पे समाधि आती है। ठीक है, तो फिर समाधि में जाकर के ही इसकी अनुभूति होती है। समझ में आ गई बात? तो योग दर्शन अभी शुरू करेंगे आने वाले समय में, अभी उसका समय है। क्या जानना चाहते हैं आप? समाधि, समाधि की विभूति नहीं, कि जो विभूतियां हैं, जो ईश्वर का जो दर्शन है, ईश्वर का जो साक्षात्कार है, वह समाधि में ही जा करके होता है। एक बार इसको समझ, योग साधना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं ध्यान से आप लोगों को जोड़ा हूँ। ये जो महोत्सव में, जो योग महोत्सव में आप लोग जो ध्यान करवाए हैं, यह उसी का एक झांकी थी, एक ट्रेलर था ये भी। ठीक है, एक आपको एक घूंट पिलाने का प्रयास किया गया है। अभी तो उसमें बहुत है, गहराइयों में उतरने वाली बात है। अभी तो आप लोगों ने जाना भी नहीं है कि किस तरह से ब्रह्म को जाना जाता है। आप लोगों को तो बस यही पता है, और वास्तविक मार्ग वही है ब्रह्म तक जाने का। ब्रह्म तक और ईश्वर तक पहुंचने का ध्यान ही एक माध्यम है, ध्यान के अलावा कोई माध्यम नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ईश्वर को जानना है तो बिना ध्यान के नहीं जान सकते हो, नहीं पहुंच पाओगे आप।
इसीलिए तो मैं ये जो महोत्सव रखे थे हम, महोत्सव के द्वारा बहुत सी कमियां दूर हो गई। समय समय पे योग महोत्सव और शिविर जरूरी है, समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि उस की पूर्ति हो सके, है ना। कोई हमारे पास तो आप लोग रहते नहीं हैं कि उसको मैं करवाता रहूं, तो इसीलिए योग महोत्सव शिविर आदि रखे जाते हैं कि जहाँ पे सभी लोग मिल करके वहाँ पे उनको सिखाया जा सके, कराया जा सके कि उसका अभ्यास करें। अब जितने लोग योग महोत्सव में गए थे, वो जितनी क्रियाएं कराई गई हैं उसका अभ्यास बहुत कम लोग अभी कर रहे हैं, है ना। बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत लोग तो छोड़ दिए। तो उसका अभ्यास थोड़ा सा जो आपको बताया गया है, जो 3 दिन में आप लोगों ने सीखा है, उसको जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करिए। तो आप जी बोलिए। हाँ, प्रकृति ध्यान में आप नहीं थे, वो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान था। ठीक है, प्रकृति ध्यान जो है, हाँ तो बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप उससे अभ्यास करते रहिए। मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं असल में बताऊं, ये सभी इन्हीं लोगों के पास है। मैं तो देने मैं तो देने का प्रयास करता रहा, और मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं इन सब के बारे में अपने पास कुछ रखूं। तो आने वाले हमारे पास वो समय, नाड़ी परीक्षण का कोई शेड्यूल नहीं था, परंतु नाड़ी परीक्षण सबका हुआ और पूरी चिकित्सा हुई सबकी। तो नाभि परीक्षण, नाभि का, नाड़ी का, सबका जांच हुआ, सबका सेट किया गया। तो ये योग महोत्सव कहने का मतलब है कि इसीलिए किए जाते हैं कि समय समय पे आपको इसका अभ्यास कराया जा सके। जो ये बातें बताई जाती हैं गीता में, यहीं पे इसका प्रयोग कराया गया, इसीलिए प्रयोग करने के लिए ही रखा गया था ये। तो बीच बीच में जब भी कहीं भी होता है योग महोत्सव, तो आप लोग उसमें ज़रूर जुड़ा करें, क्योंकि ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो पूरा कंसेप्ट उसी को क्लियर करवाता हूँ जो मैं बताया हूँ आपको। कहीं से मेरा ध्यान कहीं भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना, किसी भी योग गुरु के पास नहीं मिलेगा। जो मैं कराता हूँ कोई नहीं कराता है, जाके आप ढूंढ लेना, किसी योग गुरु के पास, किसी आचार्य के पास चले जाना, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मैं बताता हूँ वही कंसेप्ट करवाता हूँ, मैं इधर उधर की नहीं कराता हूँ। कुछ लोग बांसुरी लगा देते हैं, म्यूजिक लगा देते हैं, अब उसी पे लोगों को भरमाते रहते हैं। कुछ लोग झरने का आवाज़ सुनाते हैं, तो कुछ लोग तालाब का, तो कुछ लोग चिड़ियों का, तो कुछ लोग कबूतर का, तो कुछ लोग बिल्लियों का आवाज़ सुना सुना करके लोगों को और विषयों में भटकाते रहते हैं। ध्यान वहाँ से नहीं प्रारंभ होता है, ध्यान का प्रारंभ अपने भीतर से होता है। तो जो व्यक्ति अपने आप से उब गया वो ध्यानी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में रम गया वही व्यक्ति ध्यानी हो सकता है। जो रम गया उसे राम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रम जाता है उसी को क्या कहा जाता है? राम। जो रमा नहीं और जो राम नहीं बन पाया, फिर तो मुश्किल है कि उसकी मुक्ति हो, क्योंकि राम बन करके ही राक्षसों का वध किया जाता है। आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जब तक आप ध्यान में रमोगे नहीं, राम नहीं बनोगे ध्यान में, तब तक आप अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं मार पाओगे आप लोग। ध्यान एक माध्यम है जहां से ईश्वर के से जुड़ा जा सकता है, बाकी दुनिया का कोई मार्ग नहीं। आप
प्रयोग कर लेना, इस समय तो कोई है ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान को हम तो ऐसे ही प्राप्त कर जाएंगे, परंतु बिना ध्यान का नहीं संभव है। आप कुछ भी कर लेना, ध्यान नहीं कर पाओगे आप लोग, संभव ही नहीं है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कहती है, दर्शन महर्षि पतंजलि कहते हैं, बुद्ध की तरफ जाओगे तो बुद्ध भी कहते हैं, महावीर की तरफ जाओगे तो महावीर भी कहते हैं कि ध्यान से ही सब कुछ संभव होता है। भगवान शिव की तरफ जाओगे तो भगवान शिव ने तो जितनी ध्यान की पद्धतियां बताई हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई उतना ध्यान की पद्धति बताया ही नहीं है। भगवान शिव ने जो ध्यान जितना बताया है उतना कोई नहीं बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत कम बताया है गीता में ध्यान की पद्धतियां, परंतु भगवान शिव ने जितना ध्यान की पद्धति बताई उतना कोई भी देव और महादेव नहीं बताए हैं। और गीता में जितना ध्यान है उतना कहीं नहीं ध्यान है। आपको ये भी बता दूं, गीता में हर अध्याय में ध्यान है, परंतु इसको पकड़ने वाला चाहिए। लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यहां ध्यान है। लोग जो है अज्ञानता में बड़े भटके पड़े हैं और उनको नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे ध्यान है, ध्यान करना चाहिए, उनको नहीं पता चल पाता है। नहीं, कभी नहीं, कोई आज तक किया ही नहीं, ध्यान का नाम ही नहीं लेता है। इन अष्टांग योग का कोई नाम ही नहीं लेता है। यम नियम का, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार का कोई नाम नहीं लेता है कि प्रत्याहार से कुछ होता है। वो लोग कहते हैं कि बस दर्शन कर लो तो मुक्त हो जाओगे। और फोटो को दिखा देते हैं, मूर्ति को दिखा देते हैं, और टीवी में जो है आर्टिफिशियल बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इससे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पहुंच जाएगा। ये जो तीसरा श्लोक है, तीसरे श्लोक में लोग जो है लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि करो भगवान कृष्ण का दर्शन विश्वरूप। अब लोग जो है डरे सहमे जो है सोचते हैं कि अरे चलो भगवान का दर्शन हो गया इस बहाने, हाथ जोड़ने लगते हैं बैठे बैठे। इस तरह से आप साधना में नहीं बढ़ोगे। आप लोग साधना के मूल तत्व से आप नहीं जब तक जुड़ते हैं, जब तक आप ब्रह्म से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आप साधना नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना। ये जो श्लोक है ना, ये कहते कुछ और है, लोगों ने कुछ और बनाया है। अपने अपने मन से लोगों ने इसकी व्याख्या कर दिया है। परंतु मैंने लोगों को कहा था, आप लोगों को ये कहा था कि जो गीता का मैं परिचय बताया था, उसको जो पढ़ लिया, जो समझ लिया, वो पूरी गीता को समझेगा। और जो लोग नहीं सुने हैं वो पहला और दूसरा पार्ट, वो गीता कभी नहीं समझ पाएंगे। उनके अंदर भ्रम बना रहेगा, शंका बना रहेगा। इसीलिए पहला और दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है गीता को समझने के लिए। दूसरा जो पहला और दूसरा पार्ट है, और मैंने सबको दिया है लगभग, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पहला और दूसरा भाग आप लोग सुने, इनके पास नहीं होगा दोबारा से सुने तो पूरी गीता समझ में आएगी। पूरा गीता जो है उसी सांख्य के आधार पे है, त्रैतवाद के सिद्धांत पे काम करती है गीता। और गीता को यदि आप मूर्ति के रूप में देखने लग जाओगे, अवतार के रूप में देखने लग जाओगे, तो गीता को आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप लोग ये ध्यान लेना, बड़ा कठिन है गीता समझना। फिर आप उलझ करके रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जिस तरफ जाना चाहते हो उधर जा ही नहीं पाओगे आप। ठीक है ना। कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तू समझता है कि मेरे लिए तेरा वह रूप दर्शन कर सकना संभव है, तो हे योगेश्वर, तू अपना अनश्वर रूप मुझे दिखा। अब देखो, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कर दिया, यहाँ पे ही समझने वाली बात है। अब देखो, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि तू समझता है कि मेरे लिए तेरा वह रूप
दर्शन कर सकना संभव है, तेरा रूप वह दर्शन करना संभव है, तो हे योगेश्वर तू अपना अव्यय मतलब जो कभी नाश नहीं होता है वह रूप मुझे दिखा। तो जो नाश ही नहीं होता है वह रूप का दर्शन करना तो मुश्किल है। जो कभी नाश नहीं होता है वह तो जीवात्मा है और परमात्मा है, तो उसका तो दर्शन होता ही नहीं, केवल अनुभूति होती है। ठीक है, जो अनश्वर है उसका कोई रूप नहीं है, न उसका रूप बन सकता है। तो ये तो वैसे भी बात खारिज हो जाती है, वैसे भी ये बात सिरे से खारिज हो जाती है कि मतलब अनश्वर रूप का कभी दर्शन हो ही नहीं सकता है। जीवात्मा का कोई दर्शन किया है बताइए आप लोग? आप लोग अपने ही जीवात्मा को कभी देखे हो? बताओ। जब आप लोग अपने ही जीवात्मा को नहीं कभी देखे हो तो ईश्वर को कैसे देख लोगे आप? एक लोग कह रहे थे कि मैं भगवान का दर्शन किया हूं। मैं बताऊं, अभी वो मुरारी बापू की कथा में जाते हैं, मुझसे मुलाकात हो गई हरिद्वार में, तो वो बोलने लगे कि मैंने भगवान का दर्शन किया है। ऐसे ही फक्कड़ी स्वभाव के थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी जीवात्मा का, अपने जीवात्मा का को देखे हो आप? बोले कि नहीं, जीवात्मा को तो नहीं देखा हूं, परंतु भगवान को देखा हूं मैं। मैंने कहा कि जब आपने अपने आप को ही नहीं देखे हो, जीवात्मा को नहीं देखे हो, तो भगवान को कैसे देख लिए? तो बोले कृपा हुई है। कौन सी कृपा हुई है भाई? आप जिसके द्वारा देखना है ईश्वर को, उसे देख ही नहीं पाए तो आप परमात्मा को कैसे देख लोगे भाई? जीवा देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म को सूक्ष्म ही देख सकता है। जीवात्मा शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। सुई के नोक के बराबर भी से हजारों लाखों गुना छोटी है जीवात्मा। ये बताइए, जीवात्मा निकलती है तो कहीं खून निकलता है क्या? बताओ आप लोग। कहीं कुछ शरीर में चोट आती है? पता ही नहीं चलता है ना कि प्राण कब निकल गए। जब इतना आपको पता चल गया तो फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म ही मिल सकता है। इसीलिए जीवात्मा से जीवात्मा ही केवल परमात्मा से मिल सकती है। परमात्मा तो उसका माइक्रो सेल है, माइक्रो से माइक्रो है वो। कभी देखिए, कभी भी आत्मा कहीं भी किसी भी जगह बंद कर लो, कैद कर लो, आत्मा निकलती है तो कहीं कुछ नहीं होता है। कांच तो आप अपने खिड़की का बंद कर लो और डीजे लगा लो तो टूट जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो आजकल के चमत्कार हैं। ये तो ये आजकल के चमत्कार हैं, मैं बता रहा हूं जी। हाँ, अनुभूति होती है, और अनुभूति एहसास मतलब वो अनुभूति जो होती है वो ज्ञान पूर्वक वाली अनुभूति होती है। उसमें ज्ञान होता है, सत्य चित्त आनंद होता है उसमें। वो अनुभूति जो होती है उसमें आनंद होता है। ठीक है ना? जिस आनंद के लिए आपका और मनुष्य का जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, वह आनंद जो है 24 घंटा बना रहता है, वही अनुभूति होती है। वही परमानंद है। परम मतलब उससे बड़ा आनंद, आनंद से भी ऊंचा आनंद। परम मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। परम का मतलब सब। हाँ, आनंद ही में रहता है। फिर जीवात्मा जो है मोक्ष में आनंद में ही रहता है। ठीक है, जीवात्मा के जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो जीवात्मा वह आनंद में ही रहती है।